क्या होता है जब कोई ऐसी शक्ति जिसके सामने कायनात के नियम भी कोई मायने नहीं रखते, एक ऐसी नफरत से टकराती है जो जमीन को भी पिघलाकर लावा बना सकती है। जब ये दोनों आमने सामने आते हैं तो क्या होता है? ये कहानी सिर्फ एक लड़ाई की नहीं है। ये कहानी उस एक पल की है जब एक धधकते हुए ज्वालामुखी ने अनंत को यानी कि इन्फिनिटी को छूने की कोशिश की थी। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल सुनसान वीरान सड़क से, जहां हवा में भी एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई है। और इसी खामोशी के बीचों बीच खड़ा है वो जुजुत्सु हाई का सबसे ताकतवर सॉर्सरर सातोरु गोजो। वो किसी का इंतजार नहीं कर रहा, वो तो पहले से जानता है कि कोई आ रहा है, और जो आ रहा है वो अपने साथ कयामत लाने के इरादे से आ रहा है। तभी अंधेरे से एक साया उभरता है और उसके पहले शब्द ही एक खुला चैलेंज होते हैं। पता नहीं था कि इसे मारना इतना आसान होगा। इसे एक लाइन में बेहिसाब घमंड था, ये सोचकर कि उन्होंने सबसे ताकतवर इंसान को घेर लिया है, पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो किसके सामने आ खड़े हुए हैं। ये साया था जोगो का, कोई मामूली कर्स नहीं बल्कि एक स्पेशल ग्रेड कर्स, जिसके सिर की जगह एक दहकता हुआ ज्वालामुखी था और जिसकी मौजूदगी हवा में गर्मी भर रही थी। गोजो ने उसे देखते ही एक पल में भांप लिया। इसकी कर्स एनर्जी इस वक्त के सुकूना से भी कहीं कहीं ज्यादा है, लेकिन गोजो के चेहरे पर न डर की एक लकीर तक नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान थी। शायद कई सालों में पहली बार उसे कोई ऐसा मिला था जो एक असली चुनौती बन सकता था। उसके लिए ये जंग नहीं, एक खेल की शुरुआत थी। और फिर जोगो ने अपनी पूरी ताकत उसे एक हमले में झोंक दी, मानो ज्वालामुखी फट पड़ा हो और आग के वो गोले जिनकी ताकत एक पूरे शहर को राख में बदल सकती थी, वो गोजो की तरफ बढ़े। जोगो को पूरा यकीन था बस एक ही वार में ये इंसान भाप बनकर उड़ जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एक के बाद एक उसके सारे हमले गोजो से बस कुछ इंच पहले हवा में ही जम गए, जैसे किसी अनदेखी ना टूटने वाली दीवार से टकरा रहे हों। जोगो की आंखों में जो घमंड था उसकी जगह अब हैरानी और खौफ ने ले ली थी। ये भला कैसे हो सकता है? जोगो का दिमाग पूरी तरह घूम चुका था। उसे याद आया, एक पल के लिए उसने गोजो को पकड़ भी लिया था। उसे लगा था कि बस काम तमाम, पर गोजो को एक खरोंच तक नहीं आई थी। ये क्या मजाक चल रहा है? ये कौन सी तकनीक है? क्या ये कोई इनविजिबल दीवार है? उसकी सोच के बीच ही गोजो की बिल्कुल शांत आवाज गूंजी, असल बात यह है कि तुम मुझे छू ही नहीं पाए। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये जोगो के गुरूर पर एक करारा तमाचा था। और यहीं पर गोजो ने जुजुत्सु इतिहास की सबसे रहस्यमयी तकनीकों में से एक का राज खोला, द लिमिटलेस। गोजो ने समझाया, ये कोई दीवार नहीं है, ये अनंत है। जरा सोचो, मेरे और तुम्हारे बीच 1 मीटर की दूरी है। अब उस 1 मीटर को पार करने के लिए तुम्हें पहले आधा मीटर पार करना होगा, फिर उसका आधा, फिर उसका भी आधा। मतलब तुम हमेशा आधा सफर तो तय करते रहोगे, लेकिन अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचोगे। गोजो ने कहा, तुम रुक नहीं रहे हो, तुम बस हमेशा के लिए धीमे होते जा रहे हो। ये सुनते ही जोगो के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका घमंड, उसका आत्मविश्वास, सब कुछ एक ही पल में टूट कर बिखर गया। वो किसी सॉर्सरर से नहीं, वो तो खुद अनंत से लड़ रहा था। खौफ उसके दिलो दिमाग पर इस कदर हावी हुआ कि उसने सिर्फ एक ही चीज सोची, भागो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक पल वो भागने के लिए पलटा ही था और अगले ही पल गोजो ठीक उसके सामने खड़ा था, जैसे वो हमेशा से वहीं पर हो। अब शिकारी शिकार बन चुका था। जोगो अपनी हार से बस एक सांस की दूरी पर था, और तभी गोजो ने कुछ ऐसा किया जो किसी के भी समझ से बिल्कुल परे था। पलक झपकते ही उसने अपने स्टूडेंट यूजी इतादोरी को सीधा लड़ाई के मैदान में टेलीपोर्ट कर दिया। जरा सोचिए, एक स्पेशल ग्रेड कर्स के सामने एक नए नवेले स्टूडेंट को लाकर खड़ा कर देना। यूजी हैरान, जोगो हैरान, ये क्या हो रहा है? क्या गोजो पागल हो गया है? क्या वो अपने ही स्टूडेंट को मरवाना चाहता है? लेकिन नहीं, ये पागलपन नहीं था, ये गोजो का पढ़ाने का अपना तरीका था। उसने बड़े आराम से यूजी की तरफ देखकर कहा, ये तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास है, कोई ब्लैकबोर्ड नहीं, कोई किताब नहीं। आज की क्लास का टॉपिक था जुजुत्सु की दुनिया का सबसे ऊंचा लेवल, और सबक जिंदा रहना। यूजी को अपनी आंखों से ये देखना था कि असली ताकत आखिर होती क्या है। जोगो ने यूजी को देखा और उसे लगा कि यही मौका है। उसे लगा कि अब गोजो का ध्यान अपने स्टूडेंट को बचाने में लग जाएगा, और इसी एक पल का फायदा उठाकर जोगो ने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक दांव खेल दिया। उसने अपनी बची खुची सारी एनर्जी को एक जगह इकट्ठा किया और चिल्लाया, डोमेन एक्सपेंशन। ये जुजुत्सु की दुनिया का सबसे बड़ा हथियार था, एक ऐसी तकनीक जो हारी हुई बाजी को भी जीत में बदल सकती थी। डोमेन के अंदर बनाने वाले के नियम चलते हैं, और जोगो की डोमेन का सबसे खतरनाक नियम ये था कि यहाँ किया गया हर हमला हमेशा निशाने पर ही लगता था। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि गोजो का लिमिटलेस, उसकी वो अनंत वाली शक्ति अब पूरी तरह से बेकार थी।
अनंत को भी डोमेन के नियमों के आगे सिर झुकाना ही पड़ता है। मतलब पहली बार जोगो की बनाई दुनिया में गोजो हमलों से बच नहीं सकता था, वो फंस चुका था। जोगो को लगा कि उसकी जीत बस एक कदम दूर है, उसे ऐसा ही लगा। लेकिन तभी गोजो मुस्कुराया और उस मुस्कान को देखकर जोगो के अंदर एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। गोजो ने बहुत धीरे धीरे अपने हाथ अपनी आंखों पर बंधी पट्टी की तरफ बढ़ाए। माहौल में एक पल के लिए खामोशी छा गई। जोगो की सांसें तक रुक गईं। ये वो पल था जब जुजुत्सु की दुनिया का सबसे बड़ा राज एक लेजेंड हकीकत बनने वाला था। गोजो की आंखें, द 6 आइज। और जैसे ही पट्टी हटी, गोजो ने अपना डोमेन खोल दिया, अनलिमिटेड वॉइड। और एक ही पल में दो दुनिया आपस में टकराईं। एक तरफ जोगो का जलता हुआ पिघलता हुआ लावा का जहन्नुम, और दूसरी तरफ गोजो का अनंत ब्रह्मांड, जहां सितारे, गैलेक्सी और खुद वक्त जन्म ले रहा था। जोगो का डोमेन गोजो के इस अनंत के सामने एक मोमबत्ती की लौ की तरह था, जिसे एक ही फूंक में बुझा दिया गया। अनलिमिटेड वॉइड के अंदर जोगो के साथ जो हुआ वो शायद मौत से भी ज्यादा भयानक था। उसकी आंखों के सामने पूरी कायनात थी, हर एक जानकारी, हर एक एहसास, हर एक आवाज़, सब कुछ एक साथ उसके दिमाग में घुस रहा था। उसे सब कुछ दिख रहा था और कुछ भी नहीं। दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। वो एक जीता जागता पत्थर का बुत बन गया जो हिल तक नहीं सकता था। गोजो, जो अब जोगो के उस बेजान शरीर के पास खड़ा था, उसने बड़े आराम से कहा, जब तुम्हें सब कुछ एक साथ दे दिया जाता है तो तुम कुछ नहीं कर सकते सिवाय शांति से मरने के। और इसी के साथ उसने बड़े ही आराम से जोगो का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन गोजो ने उसे पूरी तरह से नहीं मारा। उसका सिर अभी भी जिंदा था, क्योंकि अब सवाल जवाब का दौर शुरू होने वाला था। लेकिन जैसे ही गोजो अपना पहला सवाल पूछने वाला था, अचानक से पौधों और जड़ों का एक तूफान आया। एक और स्पेशल ग्रेड कर्स हनामी ने जोगो के सिर को उठाया और पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया। गोजो ने उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक मज़ेदार मुस्कान थी। वो समझ गया था ये कोई अकेला हमलावर नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है और अब ये खेल और भी दिलचस्प होने वाला था। दूसरी तरफ कर्स के ठिकाने पर उनका रहस्यमयी लीडर सुगुरु गेटो घायल जोगो को असली प्लान समझाता है, और ये प्लान गोजो को हराना है ही नहीं। गेटो ने साफ साफ समझाया, हम सब ये बात जानते हैं कि सातोरू गोजो को मारना नामुमकिन है, तो अगर तुम सबसे ताकतवर इंसान को मार नहीं सकते तो क्या करते हो? तुम उसे खेल से ही बाहर कर देते हो। उनका प्लान था गोजो को हमेशा के लिए एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट में सील कर देना, और इस खतरनाक साजिश को अंजाम देने के लिए एक तारीख और एक जगह चुनी गई थी। 31 अक्टूबर, हैलोवीन की रात, और जगह थी शिबुया। ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये उस आने वाले तूफान की पहली आहट थी जो जुजुत्सु की पूरी दुनिया को उसकी जड़ों से हिलाकर रख देने वाला था। एक ऐसी घटना जिसे इतिहास हमेशा शिबुया इंसिडेंट के नाम से याद रखेगा। इस एक लड़ाई ने एक बात तो पूरी तरह साफ कर दी थी कि सातोरू गोजो को एक सीधी लड़ाई में हराना नामुमकिन है। लेकिन क्या उसे फंसाया जा सकता है? क्या उसे हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाया जा सकता है? अब असली सवाल ये नहीं है कि गोजो को कौन हराएगा। असली सवाल ये है कि अगर सातोरू गोजो को इस दुनिया से हटा दिया गया तो फिर जुजुत्सु की दुनिया का क्या होगा? और इस सवाल का जवाब हमें शिबुया में ही मिलने वाला है। अगर आपको आज की ये ज़बरदस्त फाइट और गोजो की अनलिमिटेड ताकत देखने में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट करके बताओ क्या कोई भी गोजो को सच में हरा सकता है या वो पूरी तरह अजेय है। ऐसी ही दमदार और डिटेल्ड एनिमे एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी खतरनाक होने वाली है।